से लोग निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उन पे डिपेंड करेगा जो लोग जितना ज्यादा एंगेज होंगे। अब हम एंगेज हैं, हमें पता है नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली, मुझे पता है डोमेन नेम मिलने वाले हैं, डोमेन नेम मिलेगा, बिजनेस ऑटोमेशन पे जाएगा, मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है, मैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं यहाँ से कमाई भी तो करने वाला हूँ। ऑन पैसिव जैसी बड़ी विशाल का है कंपनी का जिसके नीचे मल्टी बिलियन डॉलर की मतलब 20 कंपनियां रहने वाली हैं, ठीक है, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ वेल्थ में, तो वेल्थ तो मेरे पास आएगी ही आएगी। अब उस वेल्थ को डबल ट्रिपल कैसे करूंगा, मुझे दुकान खोल कर दे दिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और वहां से अपनी चीज प्योर तरीके से तैयार की, उसकी कीमत को भी हम कंट्रोल करेंगे और वही चीज जो मार्केट में महंगी बिक रही है, जहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको हम डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब चीजें अवेलेबल करवाएंगे, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। मुझे पता है 220 देशों में मिस्टर आशीष की मार्केटिंग करने वाले, मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग होने वाली, वहां टारगेटेड ट्रैफिक आने वाला है, टारगेटेड ट्रैफिक आएगा, अब मैं उसको अपने साथ कितनी देर एंगेज रख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मेरी दुकान तो मुझे उसका शटर खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो लोग पैसिव तरीके से चाहते हैं उनको भी यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, लेकिन उनकी और मेरी इनकम में डेफिनेटली दिन रात का फर्क होने वाला है। वो बदलाव आप सभी के अंदर किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, इसकी इंपॉर्टेंस पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। बस सबकी एक ही फोकस है कि वो मनी आ जाए, मनी आ जाए, मनी आ जाए। अरे अगर आप अपने बिजनेस को एक बार अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, मनी विल फ्लो, आपके पीछे भागेगा पैसा। अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। अब 360 में मिस्टर ऐश आया है, तो यार मिस्टर ऐश के पास एक ही काम बचा है कि भाई साहब मैं आपको कल पैसे दे रहा हूं, यही काम है उनके पास, बाकी कोई काम नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है और डेवलप उसका कुछ ऐसा नहीं है कि हम मतलब ख्याली पुलाव आपको बता रहे हैं, ख्याली पुलाव कुछ नहीं, आप सभी के सामने है सब कुछ। जिस तरह से ये चीजें सामने आई उस तरह से बाकी भी आएंगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोल रही है ना। अगर मिस्टर ऐश ने हमने हमसे सब्सक्रिप्शन के रूप में कुछ लिया, तो मैं तो कह रहा हूं मैं उसको मल्टीपल कर चुका हूं। मैंने मैं पिछले 1 साल से ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहा हूँ भाई, रेगुलर कर रहा हूँ, 2 सेशन रेगुलरली कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे ज्यादा क्या मेरे को उतने पैसे में मैं कर लेता जीवन में। और सेकेंडली मैं जानता हूं कि लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ठीक है, ऑन पैसिव का पर्पज ही एजुकेशन इम्पार्ट करना है, वही मैं यहाँ से करना हूँ, लोगों के अंदर अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। मैंने कोई तीर नहीं मारा। अब वही आप सभी को करना है, ठीक है, आप सभी के पास भी वैसे ही वो कनेक्ट पड़ा है, आप सभी भी वैसे ही वेबिनार कर सकते हैं, आप बोलिए हमें जुड़ना है, हम जुड़ेंगे आपके साथ, ठीक है, प्रयास तो कीजिए। और ऐसा मतलब बिरला ही कोई मंच होगा जहां से मुझे मतलब उन्होंने सम्मान दिया, ठीक है, और मैं वहां पर नहीं पहुंचा हूं, ठीक है। कभी ऐसा एटीट्यूड लेकर हम नहीं जाते हैं कि भैया मेरा पोस्टर पे बड़ा फोटो डाल दो, ऐसा कर दो, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ हजारों लोग जुड़े हैं, ठीक है, उनको उनके व्यूअर्स हजारों लोग हैं, फॉलोअर्स हजारों लोग हैं, लेकिन फोटो अपनी ही लगनी है, बड़ी लगनी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बस लोग मुझे जाने, बाकी किसी की पहचान ना बढ़ जाए यहाँ पर। कुछ लोग इस तरीके से लगे हुए हैं काम करने। तो ये डिसाइड हमें और आपको करना है कि हमें किस तरफ जाना है। मन की बात का हमारा सेशन आता है, आपने उसका पोस्टर देखा होगा, चाहे बैक ऑफिस में देखा चाहे फ्रंट ऑफिस में देखा, डिड यू सी एनी पिक्चर देयर कि भाई फलाना कर रहा है, ऐसा कर रहा है? मन की बात अतुल्य भारत के साथ है, तो अतुल्य भारत कौन है? हम सब है, इसलिए पूरा अतुल्य भारत की हम बात करते हैं, ठीक है। और उसी तरह हम तो ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे अगर जाएंगे, यूट्यूब पे आपको टॉप पे जो चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, दैट इज एआई विद हार्ट एंड वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारी है भाई, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ परिवार मानते हैं इसको। तो हम भी पूरी दुनिया को अपना परिवार मांगते, कोई बाउंड्रीज नहीं। मिस्टर ऐश ने एक बार कहा था, ये काफी भावुक हो गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिस, आई एम फ्रॉम दैट। क्यों भाई? व्हाई कांट वी से दैट आई एम फ्रॉम दिस प्लैनेट, आई एम फ्रॉम दिस कम्युनिटी, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। तो हम ऑन पैसिव परिवार बना रहे हैं अपना, ठीक है, और इधर जो भी हमसे जुड़ता जाएगा वो हमारे परिवार का सदस्य बनता जाएगा। होगी बाउंड्रीज खत्म। ये झंडे लगा के हमें यहाँ पे डंडे थोड़ी काटने हैं। बाउंड्रीज तो इसलिए बना दी है कि भैया यहाँ मेरा राज है, तू वहां कर, इंडिया में मैं करूंगा, पाकिस्तान में तू कर, ठीक है, बांग्लादेश में तू कर, यहाँ तू कर, अमेरिका में तू कर, इधर तू कर, इधर तू कर, बांट दिया सब लोगों को। और वो राज करके क्या कर रहे हैं? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी अभी तक नहीं हटी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं जनरेट कर रहे हैं ये। आप देखिएगा, कोई भी एक बड़ा आदमी होता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें 10 जगह धक्के खाने पड़ते हैं छोटे छोटे कामों के लिए।
बड़े आदमी को कुछ करने की, अंबानी को कहीं कोई बिजली के दफ्तर में जाने की आवश्यकता है क्या? बिजली का दफ्तर क्या, बिजली का पूरा डिपार्टमेंट उसके घर पे आकर बैठ जाएगा, और नहीं बैठेगा तो अपना सोलर पैनल लगा के, अपना सारा सिस्टम लगा के अपना सब कुछ खड़ा कर देगा, वो जानता है। हम लोगों को डिप्राइव किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल में लंबी लाइनों में लगना है, हम लगेंगे, ठीक है। कोई वीआईपी होगा, कोई जान पहचान वाला होगा, कोई जुगाड़ू होगा, ठीक है, उसको लाइन लून की जरूरत नहीं है, वो सीधा घर पे भी मिल लेगा डॉक्टर से, उसका इलाज वहां पे भी हो जाएगा, और हमसे हॉस्पिटल में मिलने का समय नहीं है। तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये खुद से देखिए। इस एक्सप्लॉइटेशन को मिस्टर ऐश खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी की फीलिंग हो, एवरीबडी इज इक्वल। अगर उमेश जी को मतलब लाइन में लगना पड़ रहा है, तो फिर देश का प्रधानमंत्री काहे नहीं है, वो भी लाइन में लगे। अगर उसको भी सिमिलर सुविधाएं चाहिए, वो भी लाइन में लगे। आप यूएसए में जाइएगा, और अपने मतलब ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इससे पहले के जो वहां के प्रेसिडेंट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं नाम भूल जाता हूँ इनके सभी के, ठीक है ना, अंग्रेजों के नाम नहीं याद रहते मेरे को ज्यादा। तो वो खुद पेट्रोल पंप पे अब जाते, खुद पेट्रोल भरते हैं, अभी एक रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं वो। तो स्पेशल स्टेटस नहीं है यहाँ पे कि भैया प्रधानमंत्री था, एक बार प्रधानमंत्री बन गया, अब सारी उम्र तेरे पीछे एक्स गाड़ियां चलती रहेंगी, तेरे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चलता रहेगा, 2 पुलिस वाले तेरे साथ घूमते रहेंगे। क्यों भाई? अगर हम सिक्योरिटी अपने मतलब प्राइम मिनिस्टर को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे सिक्योरिटी, तो एक आम आदमी को क्या प्रोवाइड करेंगे हम? सिक्योरिटी सिस्टम हो तो सबके लिए बराबर हो ना, एक प्रधानमंत्री के लिए विशेष सुरक्षा, और हमारे लिए कोई जरूरत ही नहीं सुरक्षा की, हम तो बसों में भी चले हुए हैं। और पहले तो यह हालत होती थी कि भैया कोई भी लावारिस बैग देखें, वस्तु देखें, वो बॉम्ब हो सकता है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा सिस्टम है। आज देखिए, आज कहीं सुनने के लिए मिलता है? व्यवस्था परिवर्तन उसको कहते हैं, उसको हमें फील करना है। आई एम नॉट प्रेजिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, और मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है। वो व्यवस्था परिवर्तन ऑन पैसिव करने जा रहा है, ठीक है। वो अब आप इंटरनेट पे जब भी आएंगे, जब भी जुड़ेंगे, आप अगर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में है, आपके बच्चे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आपके बूढ़े यूटिलाइज कर रहे हैं, आपकी फैमिली कोई भी यूटिलाइज कर रहा है, यू फील सिक्योर्ड हियर। और रही बात वॉलेट की, तो आने वाले टाइम में आप बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, आप इसी वॉलेट में पैसा रखेंगे, जिस वॉलेट में आज आपको तकलीफ हो रही है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे जो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स है ना, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं, शाम तक ही आएगा। हाँ, ऑन द वे है, सुबह ले लेना। तो इन द इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं यहाँ पर, और वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। एक हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन तैयार हो रहा है। मिस्टर ऐश ने हमारे साथ अफ्रीका के वेबिनार से ये शेयर किया कि एक हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, इट इज अबाउट टू बी रिवील्ड टू द वर्ल्ड। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन एंटायर वर्ल्ड। अब उनके सिर्फ इंडिया के लिए प्लान नहीं है, या वो अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े थे, सिर्फ अफ्रीका के लिए प्लान नहीं है। मिस्टर ऐश के पास हर देश का पूरा डाटा है, संग्रहण है। वो पूरे पूरे 220 देशों पे कर चुके हैं रिसर्च, कहाँ पे किस चीज की, किस डेवलपमेंट की, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस तरह के एआई डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो उस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं एआई विद हार्ट। एक सिंपल डब्बा तैयार करके पूरी दुनिया को नहीं बांट देना है। जिसको जैसे आवश्यकता है, जिसको जैसे आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना प्रोवाइड करना, और कंट्रोल्ड वे में उस चीजों को कंट्रोल करना, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये कुछ आम मतलब मूवमेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट, एंड वी ऑल हैव अ रोल हियर। बहुत बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है ये, ठीक है। और हम उन व्यवस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं जिन व्यवस्थाओं में ऑलरेडी यहाँ पे बड़े बड़े बिग शॉट्स बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो मिनटों नहीं लगाएंगे हमें खत्म करने में। उस टाइम पे जहां पे मतलब आप सोचिए, मिस्टर ऐश, उनके परिवार, कितना थ्रेट होगा यार उनको। बट ही इज इन यूएसए भाई, इसीलिए तो वहां के लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। सेफ सेफ जगह में बैठा है वो। वहां पे लॉ सबके लिए बराबर है। वहां लॉ ऐसा नहीं है कि ये देश का प्रधानमंत्री तो इसके लिए लॉ कुछ और है, और ये आम नागरिक है तो इसके लिए लॉ अलग, ठीक है। एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज द सिटीजन ऑफ यूएसए, एवरीबडी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देखिएगा, एक प्रधान को देखिएगा, टक टका के गाड़ी पे झंडा आगे लगा के प्रधान ग्राम पंचायत बड़ा बड़ा लिख के दन दन आगे चलेगा भाई साहब, और उससे बात नहीं कर सकते आप आसानी से। और आईएएस आईपीएस और फिर आगे की कहानियां नेताओं की तो छोड़ ही दीजिए। वो नेता जो आजकल आप सभी के घरों पे आते हुए दिख रहे हैं ना, हाथ जोड़ के आते हुए दिख रहे हैं ना,
टनकाइए उनको वहीं पे कि भैया बात वोट की तो हम करेंगे, ठीक है, आपका प्लान क्या है, आप कैसे करोगे ये सब चीज और क्या करने वाले हो, पूछिएगा उनसे। कुछ पता नहीं होगा, सेक्रेटरी को आगे कर देंगे, किसी चमचे को आगे कर देंगे तो दो चार बातें बोल सकता है, वो दो चार बातें बोलेगा और नहीं समझ में आएगी तो आपसे लड़ेगा, निकल लेगा। कोई प्लानिंग नहीं। पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ 5 साल का प्लान है और उस 5 साल में 4 साल वो खाते हैं, लास्ट के 1 साल में करते हैं ताकि फिर उनको 5 साल मिल जाए खाने के लिए। तो ये तो रोटेट, मिस्टर ऐश ने एक बार शेयर किया था हमारे साथ कि सारी व्यवस्थाएं आप देख चुके हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री आपने देख ली, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री आपने देख ली, गवर्नमेंट्स को आपने देख लिया, ठीक है, ये व्यवस्थाएं आप देखते आ रहे हो, इन क्या बदलाव लेकर आए हैं आपकी लाइफ में? कल भी कमाना पड़ रहा था, आज भी कमा रहे हो। ये कल भी मजे मार रहे थे, आज भी मजे मार रहे हैं। इनका कोई काम रुकता हुआ दिखा दीजिए, आपका कोई बनता हुआ दिखा दीजिए। इनका कोई काम रुकता हुआ दिखा दीजिए, ये जितने भी बागड़ बिल्ले हैं, चाहे इधर का है, इस पार्टी का, चाहे उस पार्टी का, चाहे यहाँ है चाहे वहां है, आपस में इनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है क्योंकि उनको पता है कि राज तो हम दोनों नहीं करना है। ये सारे तो मूर्ख बैठे हैं। तो ये आप मूर्खों में जुड़ना चाह रहे हो, उस कम्युनिटी से जुड़ना चाह रहे हो, या आप व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनना चाह रहे हो? वही मिस्टर ऐश कह रहे हैं। ही इज क्लियरली मतलब ओपनिंग अवर आईज, हमारी आंखें खोल रहे हो धीरे धीरे। 4 साल लग गए उनको, बहुत सारों की तो अभी भी नहीं खुली। 4-5 साल से, पिछले 4-5 साल से मिस्टर ऐश जो जुड़ते हैं ना, वो लोग बोलते गप्पे मार